जय माता दी। आप सबको मैं अयोध्या से प्रयागराज होते हुए माँ शारदा देवी के दर्शन करवाने के लिए चल रहा हूँ और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि माता जी के दर्शन करने में क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या क्या सुविधाएं होती हैं। जो कुछ भी गलती होगी आप लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और हम लोग निकल चुके हैं घर से कूड़ेभार होते हुए सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ पहुँच चुके हैं। प्रतापगढ़ चौक है ये, बहुत ही अद्भुत नज़ारा रहता है और यहाँ जाम की समस्याएं बहुत रहती हैं। और हम लोग प्रतापगढ़ से आगे निकल के चाय का आनंद ले रहे हैं और हमारे सभी भाई साथ में हैं। दादाजी ने चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, मज़ा आ गया पूरा पी के, अद्भुत चाय थी। हम लोग बहुत ढूंढे फिर उसके बाद चाय पे और प्रयागराज हम लोग पहुँच गए हैं। ये गंगा द्वार है प्रयागराज का। और आगे चलते हुए हमारी गाड़ी भी पंचर हो गई है। फिर हमारे सभी भाइयों ने मिलकर टायर को खोला और बहुत ही परिश्रम किया गया इसको बनाने में। 2 से 3 बार गाड़ी पंचर हो चुकी थी। फिर हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ एमपी पहुँच गए हैं। एमपी पहुँचने के बाद चाय और फिर ये माँ शारदा देवी के स्थान पे ये मेन गेट है और हम लोग वहाँ से निकल गए हैं दर्शन के लिए। आगे चल के अब गाड़ी को कहीं पार्क किया जाएगा। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग फिर फूल माला लेके माता के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ 1000 प्लस सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर चढ़ते हुए, और हम लोगों का नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हम लोग ऊपर कब पहुँच गए पता ही नहीं चला, इतना जल्दी ऊपर पहुँच गए हम लोग। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाएंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा कि कितने सीढ़ी चढ़ गए। और यहाँ ऊपर जाने के बाद क्या अद्भुत दृश्य, अद्भुत, जय माता दी, मनमोहक दृश्य। हम लोग एक बार में दर्शन बहुत जल्दी में हटा दिए तो एक बार में दर्शन अच्छे से नहीं हो पाया। फिर हम लोग दोबारा घूम के आए माता जी के दर्शन के लिए। क्या अद्भुत नज़ारा रहता है ये। एकदम सुबह हम लोग 7-8 बजे के आसपास पहुँचे थे वहाँ। रूपवे का भी आनंद लीजिए। और उसके बाद दर्शन करने के बाद निकल लिए हम लोग घूमने के लिए। बहुत ही ये आल्हा देव मंदिर है, यहाँ पर आल्हा उदय का कुछ है। उसके बाद अब भूख भी लग गई थी तो नाश्ता भी करना था, सारे व्यवस्था हम लोगों के पास थी, सब लोग लेके निकल चुके हैं। और यहाँ सभी भाइयों के माध्यम से ये चना और पूड़ी उड़ी जो भी कुछ था हम लोगों के साथ, अजीत बाबा ने हमारे चना बहुत ही ज़बरदस्त बनाया, मज़ा आ गया खा के। देखिए आप कितना ज़बरदस्त चना बनाया। उसके बाद नाश्ता होने के बाद फिर हम लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। और वाटरफॉल के चक्कर में हम लोग कम से कम 10-15 किलोमीटर घूमे हैं। वाटरफॉल मिला नहीं, जो मिला भी वहाँ पानी नहीं था। पहाड़ियों पे घूमने का आनंद ही अलग है। ये भी एक वाटरफॉल ही था जहाँ हम लोग गए थे। मिला तो कुछ नहीं, लेकिन ऊंची खाली पहाड़ियाँ और पूरा जंगल था ज़बरदस्त। पानी का टैंक एक मिला जिससे पानी प्यास बुझाए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए रास्ते में। और ये हम लोग एमपी से निकल चुके हैं अब चित्रकूट के लिए। चित्रकूट रास्ते में एक पहाड़ टाइप में था, हम लोग वहाँ चढ़े, घूम टहल के आनंद लिए। फिर रास्ते में ये अद्भुत दृश्य, और चित्रकूट हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ लगभग 7:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। फिर स्नान किया गया। उसके बाद कामथनाथ मंदिर में फिर आरती का आनंद लिया गया। उसके बाद आरती के बाद कामथनाथ मंदिर में हम लोग दर्शन के लिए निकल लिए हैं। और अद्भुत दृश्य और इतना अच्छा संयोग कि हम लोग इतने टाइम से पहुँचे कि वहाँ आरती में सम्मिलित हुए। और फिर यहाँ कांवरनाथ की आरती में, फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए हैं। रात में लगभग 8 बजे थे। फिर निकल लिए प्रयागराज के लिए। और ये नैनी ब्रिज प्रयागराज का अद्भुत। फिर संगम, सुबह पहुँचे हम लोग संगम में लगभग 4-5 बजे के आसपास पहुँचे थे। संगम पहुँचने के बाद फिर स्नान किया गया सुबह ही। उसके बाद हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा हम लोगों पे हमेशा बनी रहे, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, घूमते टहलते रहें हम लोग ऐसे ही। और आपका अगर आशीर्वाद मिलता रहेगा तो फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर हम लोग नैनी ब्रिज के माध्यम से होते हुए वापस अयोध्या के लिए निकल लिए हैं। और ये भी हम प्रयागराज में ही हैं। प्रयागराज के बाद फिर हम लोग प्रतापगढ़ होते हुए और ये रास्ते में भी एक प्रतापगढ़ के पास माता जी का मंदिर है, वहाँ हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा।
दोबारा फिर जाएंगे यहाँ। और रास्ते में आते आते सुल्तानपुर पहुँचते पहुँचते इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया था बारिश का और तूफ़ान। सुल्तानपुर पहुँचने के बाद ज़बरदस्त तूफ़ान और बारिश भी झमाझम हुई थी और एकदम माहौल ही ज़बरदस्त हो गया। कोई शुभ काम करने आप चल रहे हैं और इसमें अगर बारिश हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका कार्य शुभ हो गया है, एकदम ज़बरदस्त। और हम लोग जो है माता जी की कृपा और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिला ऐसे कि हम लोग घर पहुंचते पहुंचते बारिश ज़बरदस्त हुई, बारिश का आनंद, और हम लोग बारिश का आनंद लेते हुए पहुंच गए हैं कूड़ेभार। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे चाय का आनंद लिए, बहुत ही ज़बरदस्त चाय पीने के बाद फिर हम लोग आगे निकले। ये देखिए आप, तूफ़ान इतना ज़बरदस्त था कि गाड़ी हम लोगों को एक साइड में पार करना पड़ गया, इतना ज़बरदस्त तूफ़ान था। अगर आगे लेते तो संभवतः कुछ दुर्घटना भी हो सकती थी, इसलिए हम लोग गाड़ी को अपनी साइड में कर लिए हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर निकल लिए हैं घर के लिए। जय माता दी, जय श्री राम।